Hello everyone, how you people are doing? मैं आ गई आज फिर से आप सबकी रीडिंग लेके। द कंटेंट ऑफ द रीडिंग इज आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। हम उनकी फीलिंग्स को देखेंगे जो उन्होंने आपको नहीं बताया, द सीक्रेट फीलिंग्स, ओके। एंड ये आपके तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो यहाँ हम 3 पाइल्स लेके आए हैं। एंड सॉरी फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको कहा कि अभी हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है। आप सब जानते हैं मैं एक ट्रांजेक्शन से गुजर रही हूँ एंड ये हमारा परमानेंट सेटअप नहीं है, ये बिल्कुल ही बहुत ही टेम्पररी सेटअप है फ्रेंड्स। बहुत जल्दी हम अपने चैनल के लिए एक परमानेंट सेटअप करेंगे, हम सब के लिए करेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज अ रेड, sorry, it's a rose quartz, okay. Pile number 1, it's a rose quartz, okay. And pile number 2, it's a pyramid, a violet pyramid crystal. It's a violet pyramid crystal, pile number 2, okay. Okay. And this is pile number 3, it's a black pyramid Reiki healing crystal, black pyramid Reiki healing crystal. This is pile number 3, this is pile number 2 and this is pile number 1. I hope friends आप सब देख पा रहे हैं। This is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. आप वीडियो को पॉज करके देख ले, ओके फ्रेंड्स। मैं जानती हूँ आप सब मेरे साथ मेरे ट्रांजेक्शन के साथ आप सब बहुत बेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम बहुत जल्दी ये सारा मसला ठीक करेंगे और मैंने आपको पाइल्स दिखा दिए हैं और मैं पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करूँगी। एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, ओके। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और चलो अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। हम देखेंगे व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग towards you, divine. What is the pile number 1's person feeling towards them? I love you. I love you. Oh my God, this person. But ये पर्सन बहुत परेशान है। ये आपसे प्यार तो करते हैं, ये डेफिनेटली बहुत परेशान है। रिसेंटली आई थिंक योर पर्सन इज़ अ बिजनेसमैन और रिसेंटली ये शायद अपने बिजनेस या फिर वर्क रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज से ये थोड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। बट ऑफकोर्स आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली ये आपसे कुछ सॉलिड चाहते हैं। आपके जो पर्सन है, फिलहाल आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपसे कुछ सॉलिड चाहते हैं। ये पर्सन ने कभी आपको इन्होंने कभी आपको बोला नहीं। ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और ये पर्सन ने आपको कभी बोला नहीं दैट हाउ दे फील अबाउट यू। दिस इज़ अ क्रश सिचुएशन। यहाँ मुझे लगता है कि आप दोनों में बातचीत बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, होती भी है तो बहुत मिनिमम है। और ये पर्सन मुझे ज़्यादातर लग रहा है दिस इज़ अ क्रश सिचुएशन एंड दिस पर्सन हैव अ क्रश टूवर्ड्स यू बिकॉज आई एम फीलिंग, मुझे दिख रहा है कि मतलब दूर से कोई जैसे देखते रहता है, स्टेयर करते रहता है, समवन जस्ट स्टेयरिंग, जो आपको जस्ट फॉलो करता है, वैसी एनर्जी है इस पर्सन की। पर ये पर्सन की इंटेंशंस बहुत क्लियर है फ्रेंड्स। ये डेफिनेटली आपसे ये परेशान हो चुके हैं कि ये कब आके आपसे बोल पाए, क्योंकि ये पैशन इनके अंदर हर रोज़ बढ़ते जा रहा है। आई कैन जस्ट सी देम रेस्टलेस। ये पागलों की तरह आपको देखने की कोशिश, देखो ये बैलेंस लाना चाहते हैं
और ये कनेक्शन बिल्कुल डेस्टाइन्ड है। ये बार बार शायद आप या आपके पर्सन एक दूसरे से पुल कर लेते हैं, पर ये कनेक्शन बिल्कुल डेस्टाइन्ड है। ये आपके डेस्टिनी में था ये कनेक्शन। वाओ, यूनिवर्स जस्ट गिव मी क्लियरिटी। सी एक्चुअली क्या था कि आप, मुझे ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स बिल्कुल परेशान हैं कि आखिर चल क्या रहा है बंदे के मन में, मतलब या फिर बंदी के मन में। मतलब मुझे तो यहाँ फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी परेशान लग रही है ड्यू टू दिस मस्कुलिन बिहेवियर, दैट ये बात क्यों नहीं करते, मतलब इनको क्या चाहिए, ये क्लियरली आके बोलते क्यों नहीं। ये आप फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे कुछ ऐसी है, और जो मस्कुलिन है यहाँ पे वो है कि मैं जो मतलब आपके जो पर्सन है, यस, ये सोच रहा है कि इनके पास मैं एवं कैसे चला जाऊँ या फिर चली जाऊँ। मुझे कुछ सॉलिड सा ऑर्गेनाइज्ड, ये पर्सन ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में विश्वास रखते हैं। इनको ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें पसंद है, इनको ऑर्गेनाइज्ड काम करना पसंद है। ये आउट ऑफ द ब्लू काम नहीं करना चाहते। 10 ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा, दिस पर्सन इनको ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें पसंद है। एंड अभी मेरी फेमिनिन एनर्जी जो है ये कम्प्लीटली हर्मिट मोड में है कि पहले आप एक्शन लो फिर ही हम कुछ लेंगे, बिकॉज ये तो देखते रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। Like my viewers is in that energy. What is going on? Tell me. I want to listen. Okay. So आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? ये डेफिनेटली आपकी तरफ आने की तो पूरी सारी पैकिंग हो चुकी है। ये डेफिनेटली मूवमेंट करना चाहते हैं आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम वी हैव हियर ऑल दी 5, 6, 7, 8, 9, 10 all the numbers 5, 6, 7 a completion। ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ ही आएंगे, पर ये पर्सन थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड है फ्रेंड्स। आपके जो पर्सन है, मैं इन्हें ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी। दे आर, ये दिल से बहुत ही साफ इंसान मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन ये बहुत ही, मतलब इनके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है और ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है। यस, दिस पर्सन, ये पर्सन बिल्कुल इनका है कि ये सामने से तो आना चाहते हैं, बट ये थोड़े से डर भी रहे हैं कि सामने से अगर हम आगे जाए तो फिर आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सी, बट दिस पर्सन विल टेक अ लीप ऑफ फेथ, और ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ एक मूवमेंट करेंगे। ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन डेफिनेटली करेंगे। एंड ओनली फॉर सम, मुझे लग रहा है ओनली फॉर फ्यू ऑफ माई व्यूअर्स, आई थिंक योर पर्सन इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, और ये अपना थर्ड पार्टी सिचुएशन छोड़ के आने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है, ओनली फॉर फ्यू ऑफ माई व्यूअर्स। ओके, आइदर योर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है डिवोर्स है, या फिर ये डिवोर्स लेने का प्लानिंग कर रहे हैं और ये अपना सब कुछ छोड़ के आपके तरफ एक मूवमेंट लेना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ एक नई बिगिनिंग की इनको मन है। यहाँ ये चाहते हैं कि कुछ नया बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच, एंड कुछ पार्टनरशिप हो, आप दोनों इकट्ठे साथ रह पाए। There is definitely a energy of starting something very solid with my viewers, and your person, wow, 3 of wands, we have Queen of Wands. Definitely your person sees you as that
ब्यूटीफुल क्वीन, दैट सेक्सी वुमन। और यहाँ फेमिनिन एनर्जी जो है ये परेशान डेफिनेटली है, बट एट द सेम टाइम you people are developing in a very beautiful soul and very beautiful energy. 3 of Wands, डेफिनेटली मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, बट आपके पर्सन अभी ये ज़रूर एक्शन लेंगे बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। आई कैन जस्ट हेयर दिस पर्सन सेइंग दैट आई लव यू। This person just wanna propose you in a very romantic. 3 of Swords, definitely there is a third party situation. 5 of Swords, this person is not feeling good. एक तो इनको थोड़ा सा अपने बिजनेस रिलेटेड, बिकॉज आई एम फीलिंग दैट योर पर्सन इज एन एंटरप्रेनर, इनको बिजनेस रिलेटेड टेंशन है। एट द सेम टाइम आई थिंक ये कुछ ब्रेकअप मोड से चल रहे हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये परहैप्स इनकी कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ ये ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पे मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या सजेशन है। ओके, देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या सजेशन है। ओके, बंच ऑफ कार्ड्स यूनिवर्स, जस्ट गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम। Meditation and contemplate full moon in Pisces. Recently we had a full moon in Pisces. मुझे लग रहा है कि आप सब बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं और बहुत बेहतरीन एनर्जी में हैं। कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन इज़ द की। डेफिनेटली मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ गोना कम्युनिकेट विथ यू वेरी सुन। This person wanna talk to you. End of tough cycle approaches. Okay, full moon in Capricorn. Definitely ये जो आपके बीच जो lack of communication, look at the bigger picture at the back of the deck. ये जो lack of communication है आप दोनों के बीच, and clarity जो नहीं है, मुझे इस फाइल में clarity नहीं है। आप भी जानते हैं बिकॉज लव यहाँ म्यूचुअल है, यू बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। यहाँ एक दूसरे से बात क्लियर नहीं है, ये मोर ओवर बहुत ज़्यादा क्रश सिचुएशन है। और मेरे व्यूअर्स डेफिनेटली ये आंसर चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये रिलेशन ऐसा क्यों है। दिस इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन एंड ये कनेक्शन बिल्कुल सोल लेवल का है। दिस इज़ नॉट अ कर्मिक कनेक्शन। ओके फ्रेंड्स, ये सोल लेवल का कनेक्शन है, ये डेफिनेटली आपके सोल से जुड़ा हुआ है। तो इस कनेक्शन में क्लियरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है यहाँ पे। आप जितना धैर्य मेंटेन करेंगे उतनी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगी। सो आपके लिए ऑलरेडी यूनिवर्स से सजेशन है कि पाइसेस मतलब अपने पाइसेस इज़ अ साइन ऑफ डेप्थनेस, अपने अंदर जाके मेडिटेशन करें एंड कूल डाउन एंड रिलैक्स। डेफिनेटली आपको सारे आंसर्स टाइमली मिल जाएंगे। So friends, take care of yourself. Stay tuned for your next reading. Do like, share and subscribe my channel. हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। Till then, bye bye. हेलो पाल नंबर 2, जिन्होंने ये वायलेट पिरामिड चूज़ किया था। फ्रेंड्स, सो सॉरी, टेबल नहीं है, फिर भी आप सब नो, यू पीपल आर सो हम्बल, सो हम्बल। इतना बेयर कर रहे हैं मेरे इस सफ़र में, मेरे साथ है। यू पीपल आर सो हम्बल। लेट्स सी व्हाट इज़ योर एनर्जी, व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स देम। योर पर्सन इज़ लिटरली फीलिंग सो हैवी। इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट आई टोल्ड यू, देयर हार्ट इज़ फीलिंग वेरी हैवी बिकॉज इन्होंने द डेप्थ ऑफ लव एंड द डेप्थ ऑफ क्यूरियोसिटी दे फील फॉर यू, ये आपसे नहीं बोल पा रहे हैं और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। ये पर्सन ने डेफिनेटली आपको कहा है दैट दे नो मोर नीड यू। आप
ये डेफिनेटली आप दोनों में एक कम्युनिकेशन हुआ था बहुत रफ, एंड दिस पर्सन टोल्ड यू आई नो मोर नीड यू एंड यू कैन जस्ट गो ऑन, एंड मतलब मुझे आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इन्होंने डेफिनेटली आपको ये बात कहा, और जिससे ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। आई एम जस्ट सीइंग देम फुल्ली इन गिल्ट. Your person is feeling so guilty of their action. Oh my God. Cancer. Definitely they can be a Cancer, Taurus, Capricorn, Aquarius, Cancer, Pisces. Because Cancers can only do this. Cancers exactly ऐसा behave करते हैं कभी कभार. 2 of Pentacles, इन्होंने सॉरी 2 of Swords, मैंने Pentacles क्यों कहा पता नहीं. Pentacles, ये डेफिनेटली अभी आपसे मुझे लगता है दिस पर्सन वॉज अ बिजनेस पार्टनर ऑल्सो. आप दोनों एक साथ कुछ काम करते थे, एंड यू नो इवेंचुअली इनको भी पता नहीं चला कि इवेंचुअली ये आपके लिए इतना ज़्यादा फीलिंग डेवलप कर गए, एंड ये हमेशा सोचते थे कि आपके बगैर विदाउट यू आपके बगैर भी चीज़ें आसान हो सकती है, बट नो, अभी इनको जब आप इनके पास नहीं हो व्यूअर्स, इनको बिल्कुल रियलाइजेशन हो रहा है कि व्हाट वर यू वर दिस हाई प्रिस्टेस, यू वर दिस लाइट इन डार्कनेस. आप इतने इंटेलिजेंटली सब कुछ संभाल लेते थे, और अभी आप जाने के बाद इनको बिल्कुल समझ आ रहा है. 9 of Pentacles. डेफिनेटली इस पर्सन के फाइनेंसेस भी अपने प्लेस में नहीं है. मुझे लगता है कि जब आप पास थे तो आप इनको बहुत ज़्यादा इनकी हालत क्या है, बिल्कुल सेल्फ सैबोटाइज है. इनको बिल्कुल नहीं पता ये इतने गिल्ट, आई एम जस्ट सेइंग देम, ये इतनी गिल्ट में है कि ये आपको आके क्या बोले, इनको पता ही नहीं. The world card, but the table is turned on. Table is turned on. इनको तो बोलना पड़ेगा ही. They have to give this love to you. ये आएंगे ही, इनको डिवाइन डिवाइन इनको लाएगा. हैंगमैन रिवर्स. ये बहुत दिन चुपचाप बैठे थे, पर अब और नहीं, बिकॉज इनको अभी रियलाइजेशन. चैरियट का कार्ड, दिस पर्सन इज गोना टेक अ मूवमेंट. ये बहुत दिन चुपचाप बैठे थे, पर अब और नहीं. द मूवमेंट, दे हैव टू टेक दिस मूवमेंट. देखो, इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपके बगैर एक हारे हुए सिपाही को कैसे फील होता है जो बैटल में हार जाता है. कितना मायूसी. जो बैटल के बाद की जो शांति, मतलब एक साइलेंट होती है, शांति नहीं कह सकते उसको, साइलेंट ही कहा जाएगा. डेफिनेटली दे आर डेवलपिंग दिस लव फॉर यू. एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि कभी कभार ना थोड़ा सा सेपरेशन जो अभी तक अगर आपने नहीं किया व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप काइंडली इस चीज़ को करें. काइंडली पुल इन योर एनर्जी. ऐसे कंडीशन में अपनी एनर्जी को पुल इन करके कंसंट्रेट इन योर सेल्फ. Got my point? Concentrate in yourself and don't give your energy to heal them. Let them be in their place. कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है कि हम इनको रियलाइज़ कराएं कि अगर हम नहीं हैं तो लाइफ कैसी है. बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़, ठीक है. तो यहाँ आपके पर्सन बिल्कुल एक सेल्फ सैबोटाइज बिहेवियर में है, और इनको बिल्कुल आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. ये बिल्कुल इनको समझ है कि विदाउट यू थिंग्स आर सो मच टफ. लाइफ इज़ सो मच टफ. और ये इन्होंने बहुत दिन आपको ईगो दिखाया, बहुत कुछ इन्होंने किया, बट नाउ नो मोर. दे हैव टू स्पीक अप देयर ट्रूथ. इनको बोलना पड़ेगा. दे हैव टू स्पीक अप. वाओ, दैट्स ग्रेट. देखो कार्ड्स सारे कैसे हो रहे हैं. दे हैव टू स्पीक अप. 8 of Pentacles and 3 of Wands. डेफिनेटली इन्होंने इनकी
ये आना चाहते हैं और इस कनेक्शन में ये काम करना चाहते हैं, पर अभी भी ये मतलब डिवाइन इज पुशिंग देम, द एनर्जी इज पुशिंग देम, बट फिजिकल मूवमेंट अभी भी नहीं है इस फाइल में, ठीक है फ्रेंड्स। आई डोंट वांट टू शुगर कोट यू, बट देयर इज लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम योर पर्सन अभी तक। एस ऑफ कप्स, definitely what मैंने क्या कहा, just pull in your energy, the time you pull in your energy instantly the miracle gonna start। ये पर्सन डेफिनेटली रियलाइज करना शुरू कर देंगे कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट एंड हाउ मच दे नीड यू। 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये डेफिनेटली लेंगे मूवमेंट, ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। 5 ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक, दे आर नॉट फीलिंग गुड विदाउट यू हनी। No is a big no. Without you they are feeling so bad, without you they are feeling so bad। Wow, that's great, that's great energies, okay। ये पर्सन डेफिनेटली अब की बार जब आएंगे ना, आप इनको बहुत ही डिफरेंट, मतलब इनकी एनर्जी आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। यूनिवर्स, व्हाट इज सजेशन फॉर माय व्यूअर्स, what is suggestion for my viewers in the world? Okay, I have a card here, I have 3 cards here, okay। Show the world the real you, yes friends, grow up, show the real you, grow up, just grow up, show the real you। Okay, next is don't let pride get in your way, okay। Full moon in Leo, so I think this pride, I think this is a message for your person that मैंने पहले ही महसूस किया था, ये बहुत ही ज़्यादा प्राइडफुल इंसान है, तो और अपने प्राइड से इन्होंने सब कुछ ऑलरेडी मैस कर लिया है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, ऑलरेडी मैंने कहा मुझे कैप्रिकॉन वाली वाइब मिली है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, दिस इज़ फॉर माई व्यूअर्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके व्यूअर्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एवरीथिंग गोना बी इन योर वे as you want them, okay। So I hope this reading resonate, do like, share and subscribe my channel, take care of yourself, stay tuned for your next reading, till then bye bye। हेलो पाल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्लैक पिरामिड चूज़ किया था, रैकी ब्लैक पिरामिड। चलो आपकी रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो फॉर बीइंग सो मच हम्बल टू मी, ओके। आई डोंट नो हाउ टू बी ग्रेटफुल टू यू पीपल आर सो ऑसम। लेट्स सी, बिकॉज अभी हमारे पास टेबल नहीं है, फिर भी आप रीडिंग के लिए आ रहे हैं, दैट्स so sweet। Okay friends, you are dealing with your divine masculine, okay। This is a pile for, yes, this is a pile for, the entire deck is falling apart, okay। It's the divine masculine who is so confused, oh, this person is so confused, this is a divine masculine, but I'm ready to take action, okay। I'm coming towards you, okay। We have the King of Cups here, I am coming towards you, I am ready to take action, my baggage are packed, okay। Your masculine is telling, this is absolutely a masculine energy, okay। I'm sensing it very strong. This person was so confused between you and somebody else, and now they are ready. This Queen of Swords, they realized the other party was the Queen of Swords, because I don't feel that my viewers are Queen of Swords, I don't feel that। The other party was Queen of Swords, and this masculine came to realize this the other party, the other feminine was just
just torturing this masculine emotionally. There was very bad emotional torture in part of this masculine, okay? And it was literally so narcissistic, and your masculine came to realize this. Your masculine came to realize this. Wow, they are coming. They already have taken decision. I can see this person coming for a solid commitment. This person will come towards the feminine. And if you are a masculine here sitting in this room, then definitely kindly comment me, okay? If I have a masculine sitting in this room, kindly comment me your energy. I literally want to know whether it's going on the right track. Knight of Pentacles, what I told you, there is a solid commitment coming in. Because this masculine came to know about Empress. Here I got my queens in the room. Here I got my queens. What I told you, they need this with you. And this person is planning exactly this is a marriage situation. Taking a leap of faith towards the divine feminine, the masculine is definitely something happened with this Queen of Swords. But I told you, this third party was like naked. Divine make them. I have not given a twin flame energy reading, and very soon I'm gonna upload that, because these days I'm feeling it's so intense that the masculine is, it's on the 9th September, the portal. After 9th September, on the 11th September, many of the masculine will take a very tough decision, and I'm feeling it's so strong and hard that this masculine actually came to realize the real face of the third party. They come to realize, oh my god, it's so warm here. It's literally warm. Friends, I'm sweating. What I told you, Knight of Pentacles and the Knight of Wands. Did you get it? This is so awesome. What I told you, this masculine is rushing towards you. They wanna just make the effort and be in this connection. Wow. But somewhere they are not feeling good, because they have invested a lot in that third party and they are not feeling good. The action here, the masculine is gonna take a very strong action, and the feeling is that exactly they are in love with you. They love everything about you. What I told you, this decision gonna make, they came to realize who is the real love of their life. This masculine came to realize this. Divine, one more card. This is a very strong reading. I'm feeling a very strong vibe of Seven of Wands. Definitely this masculine gonna come towards the feminine and set up that foundation, because I'm feeling the South Node energy, the Ketu energy is very strong during this period, and Ketu is a very spiritual planet. Your masculine is going through a spiritual awakening, and through this awakening they will realize to whom they should go for, and they will take a very strong decision. And there are many people behind looking towards the masculine, but the masculine is in his awareness, in his spiritual awakening, taking care of himself. Okay, that's a great energy. Okay, let's see clarity. What gonna be the final action, universe? What gonna be the final action? Six of Wands. Definitely this masculine gonna come here. 10 of Cups. One more. How many times? 10 of Cups. Okay. 3 of Swords. There is a third party situation, I already told you, but this masculine is feeling heartbreak. 2 of Pentacles.
This masculine will definitely take a decision, and they have already taken the decision. Three of Cups, there is a celebration. Of course there is a celebration coming here. Divine, one more card please. Of course there is a celebration coming here. Four of Pentacles, this masculine is holding his heart to give to his queen. Again the Queen of Swords here. I already had Queen of Swords once again, because this masculine is no more giving his heart and love to this Queen of Swords, because we have the King of Cups again at the back of the deck. This masculine is completely ready for his divine feminine, okay? But I don't know why divine feminine is not showing in this reading, but I think my divine feminine is just in a mode of like sitting and taking care of herself, okay? Prosperity lies ahead. Feminines, this is a message for you. Prosperity lies ahead. New moon in Taurus, okay? New moon in Taurus. What else divine you wanna tell to my divine feminines in this room? Give, it's time to give rather than to take. So divine feminine, be thankful for everything you have got in your life. Be thankful for everything you have in your life, okay? It's time to give rather than take, okay? It's time to take action. Divine feminines, like take action for yourself. Take care of yourself, because you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. I already had a Cancer card flip up there, but it didn't came out. I also have a Cancerian vibe. Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, Aries, Virgo, okay? So I hope this reading resonates with you. Do take care of yourself, and stay tuned for your next reading. Do like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.